साला रोड ही बवासीर है। प्रधान जी ने पिछले इलेक्शन में वादा किया था कि गांव का पूरा मेन रोड पक्का करवाएंगे। आज एक तारीख आप फाइनल कीजिए, नहीं तो कह रहे हैं यहीं पे पेट्रोल डाल के आत्मदाह कर लेंगे हम। क्या? एपिसोड 2 की शुरुआत में हम भूषण और उसकी वाइफ को मोटरसाइकिल से कहीं जाता देख सकते हैं। दोस्तों, रोड के ख़राब होने के कारण उन्हें काफ़ी दिक्कत हो रही थी और फिर वह दोनों सीधा पंचायत ऑफिस में पहुंच जाते हैं। उन्हें वहां पर प्रधान जी तो नहीं मिलते, पर वहां पर अभिषेक सर होते हैं। तो वह उनसे कहते हैं कि इलेक्शन के वक्त तो प्रधान जी काफ़ी सारे वादे किए थे कि वह ये सड़क भी बनवाएंगे, पर दोस्तों अभी तक वह सड़क नहीं बनी थी। वह उनसे यह भी कहता है कि वह उसे एक तारीख फाइनल करके दे, नहीं तो वह वहाँ पर मिट्टी का तेल डाल के आग लगा के आत्महत्या कर लेगा। तभी अभिषेक सर उससे कहते हैं कि ये सब उसके हाथ में नहीं है और आप प्रधान जी से बात क्यों नहीं करते। भूषण अभिषेक जी से कहता है कि हमारी प्रधान जी से बोलचाल बंद है। तो इस पर अभिषेक जी कहते हैं कि हम उनसे बात करेंगे। अभिषेक सर विकास से पूछते हैं कि भूषण की प्रधान जी से बोलचाल क्यों बंद है। वहीं विकास बताता है कि भूषण की सिर्फ प्रधान जी से ही नहीं बल्कि मुझसे और लच्छा और प्रधान जी, हम तीनों से बोलचाल बंद है। और दोस्तों, इसके पीछे का कारण था वो बवासीर वाला स्लोगन। फिर तभी अभिषेक सर विकास से पूछते हैं कि क्या प्रधान जी ने सचमुच वादा किया था सड़क डलवाने का। विकास कहता है कि उन्होंने वादा किया था। जिसके बाद सचिव जी प्रधान जी से उस मसले पर हल ढूंढने के लिए कहते हैं। वह उन्हें एमएलए से मदद मांगने के लिए भी सुझाव देते हैं। तभी प्रधान जी बताते हैं कि एमएलए काफ़ी लोभी इंसान है और वह कहते हैं कि भूषण उनसे अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाल रहा है। इसके बाद प्रधान जी सचिव जी को एक लॉकी देते हैं। जब सचिव जी वहाँ से जा रहे होते हैं तो भूषण उन्हें रास्ते में मिलता है, जो कि विनोद के घर के सीधा सामने ही खड़ा था। वह उन पर आरोप लगाता है कि सचिव जी प्रधान की तरफदारी करते हैं। यही नहीं, वह उनसे कहता है कि वह प्रधान की चाटते हैं। सचिव जी वहाँ से चले जाते हैं। रात में सचिव जी के पास सिद्धार्थ का कॉल आता है। वह यूके से एक कंपनी छोड़कर गुड़गांव में एक कंपनी में काम करने के लिए आ रहा है। जब सचिव जी उससे पैकेज पूछते हैं तो वह बताता है कि कंपनी ने उन्हें 1.5 करोड़ का पैकेज दिया है। फिर वह सचिव जी से उनके गांव के बारे में पूछता है। सचिव जी पूरी कहानी सुनाते हैं। वहीं सिद्धार्थ उन्हें सुझाव देता है कि वह प्रधान जी के यहाँ आना जाना थोड़ा कम कर दे, नहीं तो सभी लोग यही सोचेंगे। अब अगले दिन एक ज़रूरी कागज़ पे सचिव जी को मैडम का अंगूठा लगवाना था। वह विकास से भी कहते हैं कि वह वहाँ पर जाके चला जाए और उनके अंगूठे के निशान ले ले, पर विकास कहता है कि उसकी बीवी को लूज़ मोशन हो गया है। वह सचिव जी से कहता है कि वह खुद प्रधान जी के यहाँ चले जाएं और वहाँ से उनका अंगूठे के निशान ले लें। प्रधान जी के यहाँ रिंकी का बर्थडे होता है। रिंकी और उसकी माँ इस शुभ दिन पर मंदिर में पूजा करने के लिए जाती हैं। सचिव जी प्रधान जी से कहते हैं कि उन्हें मैडम के अंगूठे का निशान चाहिए। प्रधान जी कहते हैं कि वह मंदिर जाकर उनके अंगूठे का निशान ले लें। सचिव जी मैडम का अंगूठा मंदिर में लगवा लेते हैं। मैडम वहीं पर उन्हें रात पे खाने के लिए भी बुलाती हैं, जिस पर सचिव जी बहाना बनाते हैं कि वह किसी काम के सिलसिले से नहीं आ पाएंगे। जैसे ही वह पीछे मुड़ते हैं तो वह देखते हैं कि भूषण उनकी तरफ हंस रहा है। इधर प्रहलाद और प्रधान जी दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर सचिव जी को ऐसा क्या काम आ गया कि वह रात में नहीं आ पा रहे। वो दोनों ऑफिस पहुंच जाते हैं और प्रधान जी सचिव जी से कहते हैं कि हमसे कोई भूल हो गई है क्या जो आप वहां पर नहीं आ रहे। सचिव जी कहते हैं कि ठीक है, मैं रात में आ जाऊंगा। जिसके बाद सचिव जी गांव की एक दुकान से केक खरीदकर प्रधान जी के यहाँ पहुंच जाते हैं। सचिव जी अपने बैग में एक लॉकी भी रख लेते हैं, जिससे कि अगर उन्हें भूषण मिलेगा तो वह उससे कह देंगे कि वह प्रधान जी की ये लॉकी उन्हें वापस करने के लिए जा रहे हैं। सचिव जी खुद अपने हाथ से रिंकी को केक गिफ्ट करते हैं। विकास देख लेता है कि बैग में लॉकी पड़ी हुई है और इसी वजह से सचिव जी को प्रधान जी को सारी घटना बतानी पड़ती है। वहीं वह कहते हैं कि यह भूषण की चाल है और ये सब वह इसलिए कर रहा है क्योंकि अगले चुनाव में उसकी पत्नी इलेक्शन में खड़ी होगी। सचिव जी घर से बाहर निकलते हैं। तभी उन्हें भूषण प्रधान जी के घर के बाहर फिर से मिल जाता है। वह उन्हें फिर से टॉन्ट मारता है। तभी सचिव जी गुस्सा हो जाते हैं। तभी भूषण कहता है कि आप याद रखिए कि प्रधान हमेशा के लिए नहीं रहता, लेकिन सचिव वह हमेशा रहता है। जिस पर सचिव जी कहते हैं कि वह यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं रुकने वाले, वह 1 साल के अंदर यहाँ से चला जाएगा और अगर उसे रुकना भी पड़ा तो वह अपने हिसाब से ही काम करेगा। इसी वजह से उन्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि भूषण की पत्नी चुनाव जीते या हारे।
और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय।